बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, मैंने लॉन के ये सूट स्टिच किए थे, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी गले की डिज़ाइनिंग और सूटों की डिज़ाइनिंग के साथ। तो इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाऊँगी सारे सूट। तो देखिए जी, पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाऊँगी। इसके साथ ये लॉन बाइल का दुपट्टा था, तो इस पर इस तरह से मैंने ये लेस लगाई है। ये देखिए, इस तरह से नीचे फेसिंग पट्टी लगाई है और साथ में ये यूपीओ लेस लगाई है। तो देखें, गर्मियों में हल्का फुल्का सा लाइट वेट सा लॉन का दुपट्टा होता है, तो साथ में थोड़ी सी लेस इस तरह से डिज़ाइनिंग हो जाए तो दुपट्टे की लुक ही चेंज हो जाती है। बहुत प्यारा लगता है दुपट्टा। नीचे इसकी फेसिंग पट्टी लगा दी और आगे ये मैंने लेस लगा दी। जब हम दुपट्टा ओढ़ते हैं तो ये लॉन वाइल के दुपट्टे होते हैं, पहनने के बाद इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है लेस लगाने का, तो दुपट्टा इकट्ठा नहीं होता, खुला खुला रहता है। पहनने के बाद आपको नमाज़ पढ़ने में भी ईजी होती है, दुपट्टा आपका फैला रहता है। तो इसके साथ ये इसकी शर्ट देखें, ये भी बड़ी प्यारी शर्ट है, लाइट सा कलर है गर्मियों का। पहले आपको इसका ट्राउज़र दिखा दूँ। ट्राउज़र इसका सिंपल है, तो इसकी जो शर्ट है वो बड़ी प्यारी है। तो देखिए, ऑल ओवर में ये शर्ट है। इस तरह से मैंने इसका गला बनाया। ये मैंने पहले वी बनाई, बाद में ये चीज़ बनाकर मैंने अलग से एक पट्टी रेडी की। दोनों साइड पर उसकी लेस लगाई। लेस लगाने के बाद यहाँ से इस पट्टी की नोक बना के ऊपर की तरफ मैंने फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा दी और ऊपर ये इस तरह से फूल बना दिए सारे। ये देखें, बहुत ही प्यारा सा गले का डिज़ाइन बन गया। और बाजुओं के आगे इस तरह से चौड़ी लेस लगा दी। इसकी थोड़ी लेंथ कम आ रही थी, हाइट में ज़्यादा था ये सूट, तो इस तरह ऑल ओवर सूट था। इसका बार छोटा था, तो इसलिए बाजू के आगे इस तरह से चौड़ी लेस लगाकर इसकी लेंथ पूरी की है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी, ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब लेस है। और नीचे से देखें, साइड पर मैंने इस तरह से इसके दुपट्टे के साथ की बारीक लेस लगाई और साथ में ये फेसिंग पट्टी लगाई। जो हम पल्टा लेके आते हैं उसी में से डोरी निकाल के ये वाली इस तरह से लगा देती हूँ मैं। और नीचे दामन पर देखें, दामन पर इस तरह से चौड़ी लेस आ गई। बहुत ही प्यारा सा एक दामन का स्टाइल बन गया। ये देखें, बाजू और दामन, ये शर्ट का कलर लाइट है, इसमें जो डार्क आ रहा था उसके साथ की जो लेस मैचिंग की है। बाजू पर भी चौड़ी लेस आ गई और नीचे दामन पर भी चौड़ी लेस आ गई। इस पर आप अगर मोती वगैरह लगाना चाहें लेस में तो लगा सकते हैं। तो इसकी बैक देखें, बैक पर भी वही वाली चौड़ी लेस आ गई। फ्रंट बैक पर लेस आ गई और साइड पर सेम उसी तरह से फेसिंग पट्टी आ गई और बैक पर ये वाले प्लेट आ गई। ये देखिए, ये 7 इंच के दोनों साइड पर मैंने प्लेट डाले हैं जी। तो ये देखें दूसरा सूट, ये भी इसका ट्राउज़र सिंपल है। तो ये 40+ मैंने रेडी किए हैं सूट। इनके साथ जो दुपट्टा था वो चला गया, उस पर भी मैंने सेम इसी तरह से ये लेस लगाई है। ये देखें, इसी तरह से पल्टे के साथ लेस लगा दी मैंने। इसको पलटा ही बोलते हैं, पाइपिंग भी बोलते हैं, फिनिशिंग पट्टी बोलते हैं, जो आप बोलना चाहें अपनी अपनी ज़बान में, हर कोई बोलता है। तो देखें, इस तरह से इससे एक फिनिशिंग आ जाती है, एक आपका कपड़ा अपनी जगह पे ठहर जाता है, अच्छा लगता है पहना हुआ। तो इसका मैंने गोल गला बनाया था। ये इसमें ऑलरेडी गला बना हुआ था, तो उसी के ऊपर बस कस्टमर ने कहा कि जस्ट मुझे गोल गला ही चाहिए, क्योंकि गर्मियों में लाइट वेट गले ही अच्छे लगते हैं। और इसका देखिए, साइड पर मैंने लेस लगाई चारों तरफ दामन के और साथ में ये पल्टा लगा दिया। नीचे दामन पर भी सेम इसी तरह से लेस आ गई। ये देखिए, और बैक दिखाऊंगी आपको इसकी मैं। बैक सारा ये सूट प्रिंटेड है, बैक पर भी इसी तरह से लेस लगाने के बाद ये मैंने इसके बैक पर प्लेट डाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्लेट डालने से ज़रा फिटिंग अच्छी आ जाती है। तो इन्हीं के साथ में बेटी की एक फ़्रॉक थी, वो मैंने बड़ी प्यारी सी रेडी की है, वो मैं साथ ही आपको दिखाऊंगी। देखें, बहुत ही प्यारी सी, ये न्यू कपड़ा है, रेडीमेड में ज़्यादा चलता है। थोड़ा फ्लफ़ी सा कपड़ा है, बड़ा लॉन में है लेकिन बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा है ये। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको रेडी किया है। ये मैंने इसके पफ स्लीव बनाए हैं। ये तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। ये मैंने इसके पफ स्लीव बनाए दोनों साइड पर। ये बहुत ही बारीक सी, बड़ी प्यारी सी मुझे लेस मिल गई थी, जो रेडीमेड में ज़्यादातर यही वाली लेसें यूज़ होती हैं। इस तरह से मैंने इसके ऊपर कॉलर लगाया और नीचे ये 3-3 मोती लगा दिए। यहाँ पर एक लेयर मैंने कटिंग यहाँ पर की और एक नीचे, 2 लेयर में मैंने ये फ़्रॉक रेडी की है। तो देखिए, इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से लेस लगा दी। नीचे जो लेयर रेडी की मैंने, इसके ऊपर भी लेस लगा दी और नीचे मैंने फ्रंट बैक दोनों साइड पर इस तरह से रख कर लेस लगा दी। तो इसकी बैक दिखाऊंगी मैं आपको।
तो देखें बैक भी इसी तरह से रेडी की है 2 लेयर में, और ये मैंने वो बनाकर लगाई है। तो इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है कि किस तरह से ये वो लगाते हैं, बहुत प्यारी लगती है। और बैक पर रेडीमेड स्टाइल में मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी और ऊपर कट देकर एक लूप्स लगाकर बटन लगा दिया। तो साथ में ये उसकी बच्ची की, जो मेरा कस्टमर है उसकी बच्ची की फ्रॉक थी, ये भी मैंने आपको दिखा दी। देखें बहुत ही प्यारी सी रेडीमेड लग रही है बिल्कुल जी। तो ये वाला सूट भी बड़ा प्यारा है, पिस्ताशियो कलर, सिंपल इसका ट्राउज़र है। अपने अपने इलाके की चॉइस होती है। तो हमारे इलाके में ज़्यादातर जो प्लाजो होते हैं वो सिंपल पहने जाते हैं, डिज़ाइनिंग भी सिंपल सिंपल होती है, कोई इतनी हैवी डिज़ाइनिंग नहीं की जाती। तो देखें इसके बाजू, देखें बाजू ऐसा है, इसका थीम सूट के साथ सेम रखा है और इसका पल्टा ऑपोजिट लगा दिया। क्योंकि ये लाइट कलर में है तो थोड़ा मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया। लाइट का जो लेस थी उसका थीम सेम कर दिया, नीचे से पल्टा डिफरेंट कर दिया। इसमें पिंक कलर आ रहा है, वही वाला पिंक कलर का पल्टा लगा दिया। और ये चाइनीज़ जो लेस आ रही है आजकल वो वाली लेस है, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग है। तो इसका गला देखिए, पहले मैंने दोनों बाजू पर लेस लगाई मेजर करके, जितना मुझे आगे से बाजू खुला रखना था 6.5 इंच। अगर आप अपना बाजू रखेंगे तो वो ईज़िली आपका वज़ू के लिए आसानी हो जाती है, ईज़िली आपका बाजू ऊपर चला जाता है। तो इसी के साथ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इसका गला देखें, फिर मैंने पहले बाजू पर लेस लगाई क्योंकि ये 2.5 गज लेस होती है, बाजू और दामन की देते हैं। तो मैंने इसको पहले बाजू पर लगाया, बाजू पर लगाने के बाद फिर कटिंग तो इसकी हम ऑलरेडी कर लेते हैं तो उस हिसाब से इतना कोई फ़र्क नहीं होता। तो फिर मैंने इसको दामन पर लगाया, ये देखें अलग से मैंने रखकर इसको दामन के ऊपर लगाया, ये देखें फ्रंट और बैक दोनों साइड पर। इसके बाद जो लेस बची ये थोड़ी कॉस्टली होती है तो मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। इसका एक एक फ्लावर यूँ क्या मैंने संभाल के रखा और इसको मैंने किस तरह से गले में इस्तेमाल किया, ये देखें इस तरह से मैंने इसका गला बनाया। ये मैंने इसकी सीधी एक पट्टी बना ली थी, उस पर जोड़कर मैंने सिलाइयाँ लगा दी सिंपल इसी थ्रेड से जिससे हम सिलाई करते हैं। तो ये वाली मैंने लेस जो बची थी उसको मैंने हाफ़ कर लिया। हाफ़ करने के बाद ये वाले इसमें 7 जो इस तरह फ्लावर से बने हुए थे, जो 7 इसके सेंटर में है, यहाँ पर मैंने इसके सेंटर में ये वाली लेस लगा दी। दोनों साइड पर मैंने चौड़ी बूट पाइपिंग की। उसके बाद ये वाली लेस मैंने सेंटर में रख कर लगा दी। इसके बाद जो लेस बची उसको मैंने हाफ़ कर लिया। हाफ़ करने के बाद आधी मैंने इस साइड पर लगा दी और नीचे 3 ट्रायंगल दे दिए। इसके बाद आधी मैंने इस साइड पर लगाकर यहाँ पर 3 ट्रायंगल दे दिए। तो देखें गले का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। ये जो शॉकिंग का मैंने इसमें बूट पाइपिंग का टच दिया है तो इससे गला प्रोमिनेंट हो रहा है और लेस यहाँ पर प्रोमिनेंट हो रही है। देखें अगर मैं इसको सिंपल ही लगा देती तो इतना गला शो नहीं होना था। तो इस तरह से लेस सिंपल थी, शॉकिंग का टच आ गया तो आपका गला बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होगा, बना हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो नीचे से देखें इसका साइड पर, फिर मैंने इसके नीचे तो लेस आ गई, साइड पर इसी तरह से मैंने शॉकिंग का पेन पल्टा लगा दिया, ये देखें, और नीचे इसके लेस आ गई। बैक इसकी देखें, बैक पर वही वाली लेस और पल्टा आ गया और बैक पर यहाँ पर प्लेट आ गई। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।